हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। ये देखते हुए कि पेपर किस तरह का आ रहा है नेट इंग्लिश का लास्ट टाइम भी और अभी जैन 5 जैन को भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड और वी create a strategy for ourselves to prepare for June 2026 paper, and that is what we are going to discuss in this session today. ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड MCQs आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो टाइम प्रेशर बन रहा है। कुछ माइनर या नॉन कैनोनिकल राइटर्स आर अपियरिंग इन द एग्जाम। लिंग्विस्टिक्स प्लस phonetics is reviving in the exams, and then there's another problem which is uneven foundation. अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, critically if you're not able to analyze things, then that is also problematic, right? सबसे पहली चीज़, एक बार पेपर आने दो, सबसे पहली चीज़ जो हम ये करेंगे वो है we are going to read the paper correctly. What was it that Jan 2026 clearly signals? नेचर ऑफ डिफिकल्टी कैसी है? क्या हम इस पेपर को सिर्फ हार्ड बोलेंगे या हम इसको डेंस बोल सकते हैं? आई थिंक इट इज बेटर टू कॉल इट डेंस देन हार्ड, राइट? क्वेश्चंस वर नॉट conceptually impossible. They were multi-statements that made it more difficult, yes. Cross units, fact plus concept combined. And of course, time draining by the design, if I'm not wrong. So what does this mean? This means कि अगर कोई बच्चा सिर्फ मेमोरी के ऊपर बेस होके जा रहा है, bound to fail. लेकिन अगर आप conceptually trained हो, then you can definitely survive this. So we are seeing a shift in literary canon also. There is a heavy inclusion of lesser known writers, marginal voices, translators, critics, cultural commentators. तो जो कैनन, जो मेन राइटर्स हैं, कैनन के राइटर्स हैं, वो पहले ज़्यादा आते थे। ऐसा नहीं है कि अब कंप्लीटली गायब हैं, दे आर देयर, बट देर इज़ एन इंक्लूजन ऑफ अदर राइटर्स एज वेल, जो मार्जिनल राइटर्स हैं या जो कल्चरल कमेंटेटर्स हैं या ट्रांसलेटर्स हैं। सिंस वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू फेज ऑफ लिटरेचर, नॉट जस्ट इन नेट बट ऑल्सो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में देखो, अभी नए नए डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं, नई नई चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं सिलेबस में, तो उन सब का टेस्ट अब नेट वाले भी लेंगे। लिंग्विस्टिक्स इज डेफिनेटली बैक विद अ बैंग, quietly but seriously. तो phonetics, morphology, applied linguistics, इन सबसे questions आ रहे हैं, and not just as definitions but as application based statements, right? अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें solve करनी है अपनी preparation में। एक तो हमारे सामने challenges क्या हैं? हमें 3 डिमांड्स, कंपीटिंग डिमांड्स फुलफिल करनी है। पहले तो हमें सारे के सारे 10 यूनिट्स अपना जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना है। इसमें हमने माइनर राइटर्स और अनफेमिलियर नेम्स भी इंक्लूड करने हैं, और हमने एक स्टैमिना भी बिल्ड करना है, स्पीड भी बिल्ड करनी है, ताकि वहाँ जाके ड्रेन ना हो जाए आपका माइंड। तो इस चीज़ के लिए हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है इन दीज 6 months मोर और लेस। द सोल्यूशन इज़ नॉट मोर कंटेंट। कितना कंटेंट हम डालेंगे? डालने के लिए तो हम भर भर के डाल दें। द सोल्यूशन इज लेयर्ड लर्निंग प्लस साइक्लिक रिविजन। प्लीज रिमेंबर दिस। चाहे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने आप पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें अपने आप के लिए आपको फॉर्म करनी पड़ेंगी। आई कैन गिव यू अ गाइडेंस, एंड इफ़ यू विश, इफ़ यू लाइक इट, यू कैन टेक इट, राइट? तो एक ब्लूप्रिंट अगर हम तैयार करें इसका, तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी एक 3 लेयर प्लस 4 फेज मॉडल। लेयर 1 है आपका फाउंडेशन, ठीक है? फाउंडेशन अभी भी मैटर करता है, ठीक है? तो फाउंडेशन हिस्ट्री पढ़नी अभी भी ज़रूरी है। चाहे आप बोलोगे कि वो तो आ ही नहीं रहा पेपर में, आपको वो आती है, उस बेसिस पे आप उन आंसर्स को आंसर कर पा रहे हो। प्लीज़ रिमेंबर दैट. So the objective here is to ensure that we can read questions intelligently and not panic at unfamiliar names. It's very important. Now what this layer will cover, हमारा core literary terms, literary movements, not just text.
टर्म्स, मूवमेंट्स, क्योंकि उनके बेसिस पे जो स्टेटमेंट्स बनती हैं उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए. बेसिक लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स, फाउंडेशन है इसलिए मैं बेसिक कह रही हूँ अभी. और चौथी चीज़ है रीडिंग स्ट्रैटेजीज, ताकि आप स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज को आराम से कर सको. इसमें हमारा फोकस ऑफकोर्स हिस्ट्री पे तो रहेगा ही रहेगा, बाकी थ्योरी पे भी रहेगा, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लिंग्विस्टिक्स पे रहेगा, स्पेशली फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट्स, और रिसर्च पे रहेगा क्योंकि इट्स वेरी स्कोरिंग यूनिट. ठीक है. इसमें हम लोग जैसे एक हमने कोई टॉपिक किया, उसके इमीडिएटली बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी साथ साथ सॉल्व किया करेंगे अब क्लास में ही, ताकि हमें पता चले कि कई बार होता है ना कि यार ये वाला ऑप्शन बहुत टेम्पटिंग है, इसको टिक कर दूं. उस पर भी हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाई दिस ऑप्शन इज टेम्पटिंग बट इट इज़ रॉन्ग. सो नो ओवरलोडिंग हियर, नो ऑब्सक्योर राइटर्स अभी तक. फाउंडेशन है क्योंकि फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल कॉन्फिडेंस. सेकेंड लेयर में हम बात करेंगे कैनन की, कॉन्टेक्स्ट की और कनेक्शंस की. तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट थिंकर्स बनना है. टेक्स्ट को मेमोराइज नहीं करना है. उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ लिखी जा रही है. जैसे कई बार क्वेश्चन आया है कि टेम्पेस्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है. कोलोनाइजेशन से हम रिलेट करते हैं उसको. तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट थिंकर्स बनना है. एंड हियर इज वेयर you differentiate yourself from 90% of the net classes, net coaching. ठीक है. Now instead of ये शेक्सपियर हो गया, ये मिल्टन हो गया, ये वर्ड्सवर्थ हो गया, हमें क्या करना है, हमने ये देखना है who they influenced, who reacted against these writers. ठीक है. What movements they belonged to and what minor figures orbit them. बहुत बार बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं माइनर राइटर्स कहाँ से पढ़ने हैं. मेजर राइटर्स के आसपास देखो कौन कौन था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रोमांटिसिज्म, मेजर सबको पता है, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, कीट्स. माइनर कौन थे, शार्लेट स्मिथ, जॉन क्लेयर. इनको भी अब पढ़ना है, एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट लेना है. और कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेंसिबिलिटी, पॉलिटिक्स अराउंड इट. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग ब्रिटिश, अमेरिकन लिटरेचर कवर कर सकते हैं, इंडियन लिटरेचर कवर कर सकते हैं और वर्ल्ड लिटरेचर कवर कर सकते हैं लेयर 2 में. ठीक है. एमसीक्यूज की स्ट्रैटेजी, हैवी यूज ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग. टाइम्ड टेस्ट्स लेना बहुत ज़रूरी है. मेरी वेबसाइट पे टाइम्ड टेस्ट हैं और बहुत सारे लर्नर्स ने फीडबैक दिया कि वो उनको बहुत हेल्प हुआ एग्ज़ाम में, उस जो टाइमिंग चलती है एमसीक्यूज़ में, उसकी वजह से. चाहे आप उस पर ध्यान दो या ना दो, पर आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है जब आप टाइम्ड टेस्ट्स देते हो. लेयर 3 आएगा हमारा एडवांस्ड नेट ओरिएंटेड ट्रेनिंग पे. यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, to make the learners net survivors, not just syllabus completers. Survive कैसे करना है उस पेपर को, और पैनिक भी नहीं करना. यहाँ पे most of the aspirants fail because of lack of training. The focus area here will be unknown writers. Unknown writers के at least 1 से 2 facts पर writer. Peripheral theorists, सिर्फ Saussure और चॉम्स्की नहीं, पेरिफेरल थ्योरिस्ट्स ऑल्सो. लेसर नोन वर्क्स ऑफ फेमस राइटर्स. अब शैली के आपको मेन वर्क्स तो पता होंगे, लेकिन क्या आपको कोई एक माइनर वर्क पता है उनका? फेमस राइटर्स के माइनर वर्क्स, लेसर नोन वर्क्स भी. अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज के थ्रू तैयारी, रीडिंग स्पीड और एलिमिनेशन का लॉजिक भी हम यहाँ सीखेंगे. ठीक है. तो जैसे कि 2 दिन हमने कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट को दे दिया, 2 दिन हमने एमसीक्यूज़ को दिया, 1 दिन हमने फुल या फिर हाफ लेंथ टेस्ट को दिया, और 1 दिन हमने डीप एनालिसिस दिया ऑफ रॉन्ग आंसर्स. तो यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस विदाउट नोइंग द राइटर. नहीं पता, मुझे नहीं पता ये राइटर, तो फिर भी उसको एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे.
हाउ टू मैनेज टाइम इन लॉन्ग क्वेश्चंस, इसकी हम यहाँ बात करेंगे. फिर आता है हाउ टू हैंडल दीज माइनर और अननोन राइटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू लर्न देम एज एक्स्ट्रा कॉन्टेंट, ओके. इसको हम लोग इंस्टेड वी आर गोइंग टू क्रिएट थीमेटिक क्लस्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं ना कुछ आपको वो देती हूँ लाइन, आप मुझे 5 राइटर्स भी इसमें से बता दो तो इसका मतलब आपने अच्छी पढ़ाई की है. कैन यू टॉक अबाउट women romantic poets, women romantic poets, or African diaspora voices, or can you talk about Indian English critics and translators? Can you talk about early linguists outside Chomsky Saussure line? तो ऐसे हम क्लस्टर्स बना के उनकी पढ़ाई करेंगे कि ये हैं women romantic poets, ये हैं दलित राइटर्स अक्रॉस लैंग्वेजेस, नॉट जस्ट बंगाली और नॉट जस्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन. अफ्रीकन डायस्पोरा वॉइसेस, इंडियन इंग्लिश क्रिटिक्स और ट्रांसलेटर्स, ये हैं अर्ली लिंग्विस्ट्स आउटसाइड सोशियो चॉम्स्की लाइन. तो हर एक क्लस्टर में 5 से 8 नाम कम से कम पता हो, एक लाइन आइडेंटिटी की पता हो, एक एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट या एसोसिएटेड मूवमेंट पता हो. This makes recalling possible even under pressure. फिर आता है phonetics और linguistics. इनको हम लोग as linguistic theory नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे this is how net frames linguistic questions. हो सकता है सिम्बल्स से आपको आगे को क्वेश्चंस आना शुरू हो जाए, IPA सिम्बल्स, या प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या हैं, बेसिक सिंटैक्स कि ट्रीज कैसे फॉर्म होते हैं, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जैसे ELT है या डिस्कोर्स है या प्रैग्मेटिक्स है. बेस्ट स्ट्रैटेजी रहता है 10 to 12 हाई फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स बनाएं, रिपीटेड टेस्टिंग, विजुअल चार्ट्स और एलिमिनेशन लॉजिक. और फिर आता है रिविजन का आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट. हमने 3 रिविजन रूल को फॉलो करना है. एक होगा हमारा माइक्रो रिविजन, जो हमारा हर एक क्लास के बाद होता है या हर एक क्लास से पहले होता है, छोटा रिविजन कि पिछली क्लास में क्या किया था या इस तरह से, ठीक है. दूसरा आता है हमारा मंथली रिविजन, जो यूनिट वाइज हम करेंगे. और तीसरा आएगा क्यूमुलेटिव रिविजन, जो पूरे सिलेबस का होता है लास्ट में. वी विल ऑल्सो फॉर्म 1 शीट, एक रिविजन शीट बनाएंगे. एक बनाएंगे अननोन राइटर्स की रिविजन शीट, एक बनाएंगे लिंग्विस्टिक ट्रैप्स की शीट, और एक हम 1 स्टेटमेंट MCQs लॉजिक शीट. और कोई हम सोचेंगे ड्यूरिंग द प्रेपरेशन कि और कोई हमें ज़रूरत है तो डेफिनेटली वी विल डू दैट, ठीक है. सो फॉर जून 2026 हमें सिर्फ टॉप रैंकर्स नहीं चाहिए, हमें सर्वाइवर्स चाहिए ऑफ एन अनप्रिडिक्टेबल पेपर, ठीक है. एंड वी वॉन्ट टू प्रिपेयर यू as people, as learners who don't panic at unfamiliar names, who has very strong foundation, who can decode long statements, have the practice of reading them and comprehending them, you who know how to eliminate intelligently, and also who can have basic but solid linguistic grounding. ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगा. इसी के साथ I am also preparing a blueprint for month by month कि हम किस तरह से क्या करेंगे. मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है. फेज़ 1 हमारा रहेगा एंड जनवरी से एंड फरवरी तक, जिसमें हम फाउंडेशन और रीडिंग स्किल्स पे काम करेंगे. फेज़ 2 हमारा रहेगा मार्च में, जिसमें हम कोर लिटरेचर और कॉन्टेक्स्ट पे काम करेंगे. अप्रैल फेज़ 3 रहेगा, जिसमें हम थ्योरी, लिंग्विस्टिक्स और माइनर राइटर्स पे काम करेंगे. और फेज़ 4 रहेगा हमारा लास्ट का, जिसमें हम टेस्टिंग, रिविजन और सर्वाइवल स्किल्स पे काम करेंगे. ईच यूनिट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, इट विल बी रीइंफोर्स्ड, टेस्टेड एंड रिवाइज्ड, not finished and forgotten, ठीक है. This is an initial blueprint. Of course, it might change as we begin. We might add or we might subtract certain things as per our needs. We are going to begin with paid course
from 20th of January. I'm also planning maybe a week of free classes on YouTube as a part of our main course, but they might be free, and then we will move on to our paid course. So that the new learners can see how we go about things, how we start, and what we do in our classes. If you wish to enroll, do it before 20th. We have an offer going on. It will be on your screen. Please enroll and have a very good learning, a very conceptual framework, a good foundation, and everything you need. A good practice of MCQs also through my website, timed tests के साथ. ठीक है? I hope to see many of you coming, and we'll start this journey together. Thank you. See you.